साथियों नमस्कार। एक बार पुनः प्रस्तुत है हम आप सबके बीच सी टेट का एक नया टॉपिक लेकर, जो आपके लिए बहुत 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 ही रामबाण साबित होने वाला है। चलते हैं न्यू टॉपिक पर अपने एफएससी चैनल के माध्यम से। गढ़सी सर यानी कि गढ़सी धनसर सर कहते हैं तालाब को। गढ़सी एक राजा था, जिस राजा ने एक तालाब बनवाया था उसे कहते हैं गढ़सी सर, और उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया तालाब का गढ़सी सर। गढ़सी सर 9 तालाबों का एक समूह है। कितने तालाबों का है पूछ लिया जाता है, कितने तालाबों का समूह है? 9 तालाबों का समूह है। राजा गढ़सी ने जैसलमेर राजस्थान में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? जैसलमेर राजस्थान में। पिग्मी, पिग्मी किसे कहते हैं? पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है। जो पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है उसे क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। कुड़ुक, कुड़ुक क्या है? कुड़ुक झारखंड की भाषा है। बाद में एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बोले जाने वाली भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुड़ुक, याद रखना। कहाँ पे बोली जाती है? झारखंड में। एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है। कर्णम मल्लेश्वरी, ये भारोत्तोलक है, यानी कि भार को उठाने वाली महिला हैं। 12 साल की उम्र में भार उठा रही हैं। ये कब से भार उठा रही हैं? 12 साल की उम्र से। ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने कितना वेट उठाया है? 130 किलोमीटर तक भार उठा लेती हैं। 29 मेडल प्राप्त कर चुकी हैं विश्व स्तर पर। अब जानेंगे तरुण भारत संघ। ये पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं, ये बचाने का कार्य करते हैं। ये जयपुर राजस्थान का एक समूह है जो 1975 ईस्वी में बना था। और इसी में आपको एक कड़ी में बता दें कि जल पुरुष किसे कहते हैं, तो जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। झूम की खेती, झूम की खेती मुख्यतः मिजोरम में होती है। धान मकई की खेती होती है, सीढ़ीदार खेत होते हैं। खेती मुख्यतः सबसे ज़्यादा धान, फिर मकई। स्थानांतरण खेती का उदाहरण सबसे पुरानी खेती झूम की खेती है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या? झूम की खेती। इस खेती में जंगलों और झाड़ियों को काट करके आग लगा दी जाती है। जंगल में जो झाड़ियाँ होती हैं उनको काट करके उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जब फसल की कटाई पूरी हो जाती है तो खेतों को फिर से लंबे समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और तब किसी दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। छोड़ी गई भूमि, छोड़ी हुई खेतियों में फिर से प्राकृतिक झाड़ियाँ बाँस उगाते हैं और फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी कि ये झूम की खेती है, मिजोरम में होती है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धान और मकई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। खेती मुख्यतः सबसे ज़्यादा धान फिर मकई की होती है। स्थानांतरण खेती भी कहते हैं इसे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह करना। सबसे पुरानी खेती झूम की खेती है। पुराना नाम इसके क्या है? झूम की खेती। इस धान की खेती के लिए क्या ये जो झूम की खेती सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और होता क्या है इसमें कि जंगलों और झाड़ियों, यानी एक जगह पर कोई जंगल झाड़ी है उसको काट करके उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे उस ज़मीन की उर्वरक क्षमता कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो उसको फिर वहाँ फिर से उपजाऊ कर लेते हैं, उपजाऊ बना लेते हैं और फसल को बोया जाता है। फिर फसल काटने के बाद में उस जगह पर आग लगा दी जाती है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। एक जगह फसल काटने के बाद में फिर दूसरी जगह फसल करते हैं। तो ये होती है झूम की खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होती है झूम की खेती? मिजोरम में मुख्यतः। बावड़ी, बावड़ी किसे कहते हैं? ये सीढ़ीदार कुएँ होती हैं। ये सीढ़ीदार कुएँ होते हैं जो जल को संरक्षित करने के लिए राजस्थान में बनाए जाते हैं। ये सामुदायिकता का उदाहरण है। कुआं तो आपने देखा है, उसमें सीढ़ी नहीं होती, लेकिन बावड़ी जो होती हैं उनमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि आप आसानी से नीचे उतर सको और उसमें से पानी ले सको। बरली, बरली किसे कहते हैं? पारंपरिक कला पद्धति है जो कि महाराष्ट्र की यशोधर्मा पुस्तक इसी पर है। यह महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में प्रसिद्ध है। जो बरली जो है वो क्या है? पारंपरिक कला पद्धति है। महाराष्ट्र की यशोधर्मा पुस्तक इसी पर है। किस पर? बरली पर, पारंपरिक कला पद्धति पर। यह महाराष्ट्र के कहाँ पे मिलती है? तटीय इलाकों पर मिलती है। अब जानेंगे मधुबनी चित्रकला किसे कहते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के अंदर यह चित्रकला पिसे हुए चावल, प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, फूल, पत्तियों से बनाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य दर्शाए जाते हैं। जो मधुबनी चित्रकला है
ये बिहार के मधुबनी जिले में बनाई जाती है। इस चित्रकला में पिसे हुए चावल का घोल प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, फूल और पत्तियों से बनाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य ही दर्शाए जाते हैं। विच्छेंद्री पाल, विच्छेंद्री पाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच्छेंद्री पाल सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की 1984 में उत्तराखंड में। 1984 में उत्तराखंड 8000 मीटर ज़्यादा ऊंचाई। गोलकुंडा फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट में राज कुतुब शाही राजा ने किया। गोलकुंडा फोर्ट में जो राज किसने किया था, गोलकुंडा फोर्ट में राज किसने किया था, कुतुब शाही राजा ने किया। 1518 से 1687 तक राज किया और इस राज को औरंगजेब ने किया। किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। कब किया था, 1518 से 1687 में। किसमें किया था, गोलकुंडा फोर्ट में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। कोट की खास बात यह है कि इसमें जो बुर्ज बने हुए हैं उनमें क्या है, फोर्ट की खास बात यह है कि इसमें बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज क्या होते हैं कि इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं। अब जानेंगे कि पश्मीना शॉल क्या है। पश्मीना शॉल क्या है, तो पश्मीना शॉल बहुत ही पतली और प्रसिद्ध शॉल है। ये केवल हाथ से बुनी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के चंगपा जिले में बनाई जाती हैं। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर क्या होती है, गर्मी होती है और इसे बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इतने कम तापमान पर ही यहाँ की जो बकरियों के जो बहुत बाल कैसे होते हैं, नरम होते हैं, जिससे शॉल को बनाया जाता है। चंगपा जिले की आबादी 5000 है और ये कुल 2.5 घंटों में अपना डेरा समेट लेते हैं। कहीं पे जाते हैं और 2.5 घंटे रुकते हैं और फिर दूसरी जगह निकल पड़ते हैं। तो अभी दूसरा जो टॉपिक है सुनीता विलियम्स। अभी आपने यहाँ पे हमने पढ़ा था विच्छेंद्री पाल, इसके बारे में हम और डिटेल में आपको जानकारी संतुष्ट करेंगे। आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है काफ़ी, तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। अब जानेंगे सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स क्या है कि 2007 में अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण की। किसने, सुनीता विलियम्स ने। विश्व की पहली महिला जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण की। चुनौतीपूर्ण रूढ़बद्धता, गुरुत्वाकर्षण पर समझ देखने को मिलती है। तो सुनीता विलियम्स ने अपनी कहानी में बहुत सारी चीज़ों को बताया, जिनमें से हमें चुनौतीपूर्ण रूढ़बद्धता, गुरुत्वाकर्षण पर समझ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। एनीमिया रोग क्या है, खून की कमी के कारण भोजन में लौह तत्व की कमी हो जाती है, तो इसे एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी कब मानी जाती है, जब उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। धरती के अंदर का खजाना, तो जो कच्चा तेल होता है उसके बारे में जानते हैं कि जो धरती के अंदर जो कच्चा तेल होता है वो क्या होता है, खजाना है। तो यानी कि जो हमें गाढ़ा और बदबूदार जो तेल प्राप्त होता है, जिसे हम रिफाइन करके उसमें क्या करते हैं, एलपीजी अलग निकलती है, कोल तेल अलग निकलता है, मोम अलग निकलता है, केरोसिन ऑयल और प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल इत्यादि बनाए जाते हैं। जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो विभिन्न तापों पर, अलग अलग तापों पर ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। और सबसे नीचे हमें क्या प्राप्त होता है, बिटुमिन्स, जिसे डाबर कहते हैं, जो सड़कों में यूज की जाती है, सबसे बाद में वही बचता है। अबू धाबी क्या है, अबू धाबी सऊदी अरब, कैपिटल ऑफ सऊदी अरब की क्या है, राजधानी है, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। यहाँ की मुद्रा क्या है, अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है क्योंकि इलाका मरुस्थलीय है। यहाँ खजूर के पेड़ मिलते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। यहाँ के लोग ढीले ढाढ़े कपड़े पहनते हैं। अबू धाबी जो क्या सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ पेट्रोल जो पानी से सस्ता है।
यहाँ का जो इलाका है मरुस्थली है, यहाँ पे खजूर के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। अब जानेंगे एर्बोजिन्स। एर्बोजिन्स क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। एर्बोजिन्स जो है वो कहाँ की जनजाति है? ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। अब न्यू टॉपिक है कि जो आवास होते हैं, आवास के बारे में हम आपको अपने नए टॉपिक में, नए एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।